नमस्कार, मैं समर खान। आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। अलाइव 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर और अनुपम खेर कनॉट प्लेस पर अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को, जो कि स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित है, उसको प्रमोट करने पीवीआर प्लाजा पर पहुंचे। आइए देखते हैं नौमान खान की रिपोर्ट से। एक बार यार जोरदार हुटिंग कर दो फॉर अक्षय, अनुपम सर एंड भूमि। 11 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार और अनुपम खेर एक्टर भूमि पेडनेकर पीवीआर प्लाजा में अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को प्रमोट करने पहुंचे। यह फिल्म मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित है। एनडीए सरकार के करीबी माने जाने वाले अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा भी सेंटर बोर्ड की कैंची से नहीं बच पाई। एनडीए सरकार ने इसमें भी 3 कैंची के कट लगा दिए। अक्षय कुमार कह चुके हैं कि वह अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग प्रधानमंत्री मोदी के लिए रखेंगे। यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। आप जब भी कोई फिल्म करते हैं, we've seen that उसके पीछे रिसर्च और you choose your scripts। तो क्या ट्रिगर पॉइंट था बिफोर सेइंग यस कि मुझे ये फिल्म करनी है? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप लोग आए। इसमें कोई मैंने रिसर्च नहीं की, क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ जो खुद ही रिसर्च करके आते हैं। हम करें तो फिर क्या, कैसे होगा? मतलब तो फिर डायरेक्टर साहब ने हमारे रिसर्च की, राइटर ने रिसर्च की, उन्होंने बताया सब कुछ। और उसके बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट लगी, क्योंकि एक कभी हमने देखा नहीं कि एक टॉयलेट के पीछे, टॉयलेट के साथ में लेके एक लव स्टोरी निकलती है। तो ये एक ऐसी प्रेम कथा है जो कि एक सच्ची प्रेम कथा है। ऐसा हुआ है, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी एंड तो हमें बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। सुपर। भूमि, आपकी इमेज, जब मैं बात कर रहा था, कुछ मीडिया वाले लोग, they were like, she is now officially the village girl of Bollywood. So how does it feel? कैसा लगता है to carry a tag which is? मैं थोड़ी confused हूँ. Is that a compliment or it's not? It's a compliment. I think that's the masses of India. Yeah, absolutely. I mean, see, that's 70% of our country, right? Yeah, I think that's 70% of our country, and I think the kind of films that are being appreciated today, the kind of films that are high on content, are heartland stories, and I'm very lucky that I get these films. But as far as I'm non-village in my real life and I stick to being Bhumi, it's all good. Fantastic. Anupam sir, I think a question आपसे अच्छा कोई आंसर नहीं कर पाएगा। आजकल जो फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छा दौर है सिनेमा के लिए कि सुपरस्टार्स के साथ साथ सुपर स्क्रिप्ट्स भी इक्वली जरूरी है अगर हमको 17 में पे इम्प्रेस करना है। हाउ डज इट फील कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड व्हिच इज प्योरली डेडिकेटेड टू एक्टिंग थिएटर? नो, आई थिंक किसी भी किस्म का सिनेमा बनाने के लिए ऑडियंस के लिए बनाते हैं ना फिल्में, तो आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू द ऑडियंस दैट टुडे द ऑडियंस इज सो अमेजिंगली एजुकेटेड, अवेयर दैट यू कैन मेक एनी सब्जेक्ट। आई थिंक आई पर्सनली फील दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन सिनेमा. You can make a film like this and with the mainstream actor in it, and it's fantastic. It's wonderful to be part of this film, the kind of movies that are coming. ऐसा नहीं है कि किसी दौर में अच्छी फिल्में नहीं बनी, स्क्रिप्ट तो ब्रिलियंट हर दौर में रहे हैं, post independence also. But today the audiences are there. There will be millions of people who go and see such films, which can be entertaining also, and which also respects the credibility and the sensitivity of the audience. अक्षय, जो आपने फिल्म बनाई है वो एक नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के जो है इस पे भी टॉपिक वो है, तो आगे इस फिल्म के बाद क्या चांसेस हैं कि मोदी जी के और टॉपिक जो जिनको लेकर के वो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, उस पर भी कोई फिल्म बन सकती है? जी, फिलहाल तो मैं यही, इट इज स्क्रिप्ट जो मेरे पास आई, ये स्क्रिप्ट मुझे राइटर ने सुनाई। ये मैंने फिल्म बनाई क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, ना कि किसी ने कहा था इस फिल्म को बनाने के लिए। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार ऑफिस में आए थे अपने, और उन्होंने ये स्वच्छ भारत के हिसाब से कई बार लोगों को बताया, और ये फिल्म भी उनके इस अभियान से मिलती है और क्लीन इंडिया के हिसाब से चलती है।
वैसे भी क्लीन इंडिया ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि उन्होंने शुरू किया है। ये टॉपिक जो है ये हम सबका टॉपिक है, ये हम सबको क्लीन रखना ही है, कि हमको कोशिश करनी है जहाँ गंदगी हम देखें तो कुछ ना कुछ करके उस गंदगी को हटाने की कोशिश करें। सो दैट्स द होल थिंग। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हाँ जी सर आपसे अक्षय कुमार आप टॉयलेट फिल्म से रिलेटेड कुछ हास्य सीन को अब क्या हमसे शेयर करना चाहते हैं? हास्य सीन, कॉमेडी सीन, ऐसा कुछ इस सीन में है इस फिल्म में? पूरी फिल्म 2.25 घंटे हंसे ही है। कुछ करते हुए कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जो हमसे आप अच्छा, शेयर करना चाह रहे हैं? कोई इंसिडेंट हाँ, बताना incident। चाहता हूँ कि एक्चुअली मैडम ऐसी कोई इंसिडेंट याद नहीं है, लेकिन हमेशा हंसते ही रहते थे क्योंकि सीन ही इतने हंसी के थे। आपस में चुटकुले सुनाते ही नहीं थे हम लोग, क्योंकि सीन के अंदर ही इतनी हंसी थी। अगर आपको भी हंसने तो मैं आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ। हंसना आपने? ठीक है जी। तो जी एक ऐसा था कि एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, बिजली आ जाती है, तो सारे गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं और डांस करने शुरू करते थे। इलेक्ट्रिसिटी आ गई जी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। फिर एक कुत्ता भी था, वो भी डांस करना शुरू कर दे। तो गांव वाले बोलते हैं तू क्यों डांस कर रहा है? कहता खंबे भी तो लगेंगे। अब आप सोच लो बाहर जो सोच करते हैं वो कौन है? Just wanted to ask if you're meeting Mr. Modi ahead of the film's release and if you're doing any special screening. Am I audible? Yeah, I could hear you. Yeah. And secondly, we believe there have been cuts suggested by the censor board on the film. So if you can tell us something about that. Okay. So the first question. No, ma'am. I have not been. I would love to show it to him, but I'm sure he has lots of other work to do for our country, rather than just watching this film. I would love to show it to him. And second of all, about the cuts of censor, I also read it somewhere कि 8 या 9 कट मिले हैं, लेकिन ये बात गलत है। हमें करीबन 3 वर्बल कट मिले हैं। एक कट तो मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अभी भी याद है, वर्ड हरामी यूज़ किया है, तो उन्होंने बोला वो वर्ड हटा दो। बस ऐसे 2 और कट थे, वर्बल कट थे। सो ये जो न्यूज़ आ जाती है कि 8 कट मिल गए हैं, इवन आई वाज सरप्राइज कि कौन से 8 कट मिले हैं, हमें कोई ऐसा नहीं मिला। सो दैट्स इट। So Bhumi, I want to know how challenging it was for you to work with an actor like Akshay Kumar. I mean, he's so hardworking. So how challenging? मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ ना। I mean, even Alibaug. मैं बैठ जाऊँ उधर बैठ जाता हूँ। Even Alibaug, sir. आपका experience है वो। चैलेंज मेरे साथ काम करना है। They set such a good example for somebody like me who's so new. They're so dedicated and just such happy people. I think the biggest thing I learned from them is that be happy. Like, you know, work is great because they are hardworking. So is extremely professional. But just his temperament while he's working is amazing. It's actually been a delight. I must share, suddenly I thought of something today while I was waiting for us to come here. तो मैं नीचे होटल में लॉबी में घूम रहा था, तो कुछ लोग आए कि जी हमारे यहाँ पुस्तक का विमोचन हो रहा है और थिंकर्स ऑफ इंडिया, अमेजिंग पीपल, सब वहाँ प्रतीक गुरचरण दास जी वगैरह। तो मैं ही चला गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी विमोचन कर दें किताब का। सो व्हाइल वी वर टॉकिंग आई सडनली रियलाइज्ड दैट व्हेन आई ओपन द बुक एंड आई केप्ट द रिबन इन माय पॉकेट बिकॉज आई सॉ अ पिक्चर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर डूइंग दैट ड्यूरिंग दिस। सो दिस इज अवेयरनेस। आप कह रहे थे ना मूवमेंट क्या होती है, तो ये जो मैंने दोनों जो है ये रखा जेब में रखे, तो ये एहसास होता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी स्पीक फॉर सम टाइम सर, थैंक यू सो मच। आपने वो गाना खुद से आपको ऑफर आया था, आपने लगा दिया कि गाना ऐसा है कि मेरी आवाज भी बैठती है मुझे? मैंने जबरदस्ती गाना लिया क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं। Thank you. At last, we will have a photo opportunity for the media. आज हम खड़े हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस PVR प्लाजा में और यहाँ पे आए अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए खिलाड़ी कुमार, भूमि पाडनेकर और अनुपम खेर। ये एक नया संवेदनशील मुद्दा है जिसको जागरूक करने के लिए मूवी बनाई गई है। देखते हैं किंग कुमार की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। कैमरामैन श्रवण के साथ अरमान खान, Arrive 24 न्यूज़।